साथियों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन लेकर के आए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्या क्या बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो जो सवाल है वो हमारे हाथ से नहीं जाएगा। तो इसे फटाफट देखते हैं हम। ये जो आज की सामग्री है, शिक्षक पात्रता संबंधित कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही किसी भी तरीके का कोई एग्ज़ाम है जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आती है वहाँ पर काम आएगा। ध्यान रखेंगे हम, जब कभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से इसमें जो त्रिभुज होता है, जिस त्रिभुज का हम अधिकतम उपयोग करते हैं वह आपका होता है समकोण त्रिभुज, क्योंकि उस पर ही आपका पाइथागोरस थ्योरम लगता है। और इस त्रिभुज की विशेषता है कि जो आपका लंब वाली भुजा होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं या लंब कहते हैं, और जो यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा होती है वह हमारी कर्ण होती है। और एक जो फार्मूला है यहाँ पर सबसे अधिक जो उपयोग होता है वह होता है, जो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि जो हमारे विभिन्न अनुपात आया करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आते हैं, जैसे कि एंगल आपका बी एंगल पर 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, ए के बेस पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो साइन ए जो आपका आएगा, साइन ए इक्वल्स टू आएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। मैंने परपेंडिकुलर को पी लिखा है, हाइपोटेनियस को एच लिखा है। ज़्यादा इसमें समय न लगाते हुए ये आप देख सकते हैं, सब मैंने लिख दिए हैं। एक तरफ मैंने साइन लिखा है, कोसाइन लिखा है और टेंजेंट लिखा है। हम जानते हैं कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोसाइन का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो ये हम नॉर्मली निकाल सकते हैं। जो और भी कोई फार्मूले होते हैं उस फार्मूले के द्वारा भी निकाल सकते हैं। बस इनको हमको ध्यान रखना है कि साइन ए इक्वल्स टू पी बाई एच है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है, तो कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब या फिर हाइपोटेनियस बाई पी होगा। इसी तरीके से दूसरे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इस और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपन को ध्यान रखना है कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल एंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइज। एक्चुअल में ये रिलेशन है क्या? रिलेशन ये हैं कि जो एक्यूट एंगल के निकाले जाते हैं। किसके निकाले जाते हैं? एक्यूट एंगल के। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि राइट एंगल के जो सामने एंगल होता है उसके बेस पर ही हम बहुत सारे रेशियो निकालते हैं। तो ये एक इस तरीके का रिलेशन है जो कि एंगल और साइड के बेस पे है। किसके बेस पे? रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ द साइड्स के बीच में है। दूसरी बात यहाँ यह ध्यान रखने वाली है कि द वैल्यू ऑफ the trigonometric ratio of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle। यहाँ पर यह है, इसके लिए फिगर भी बनाया हुआ है कि यदि आप क्या कर देते हैं, कभी भी देखें आप इस बात को कि जो एंगल आपने लिया है, एंगल रिमेन द सेम। यहाँ पर देखें आप, जो एंगल ए है वो हर कंडीशन में आपका सेम रहेगा। यहाँ आपकी पहले यदि आपकी जो साइड थी वो आपकी पी और एम थी, यहाँ पर पी और एम थी, फिर आपने देखिए इसको सी और बी कर दिया, फिर आपने क्यू और एन कर दिया। तो यहाँ पर आपका किसी भी तरीके से जो आपका एंगल है वह आपका नहीं बदलेगा और जो रेशियो है वो आपके नहीं बदलेंगे। इसीलिए यहाँ पर है, फिर से आप देख लें, द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल लिखा हुआ है, डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। यदि जो आपकी साइड जो है यदि वो चेंज होती है तो आपका जो एंगल है वह आपका किसी भी तरीके से एंगल का जो आपका वैल्यू है वह आपका नहीं बदलता है। एंगल डू नॉट वेरी, एंगल का जो मान है वह आपका एंगल नहीं बदलेगा। यहाँ जो सबसे ज़्यादा हमारे जो रेशियो इस्तेमाल होते हैं जो जिस डिफरेंट एंगल्स में, वो आप देख लें। साइन ए, कई बार ये वैल्यूज जब हम डिफरेंट फार्मूले लगाते हैं तो वहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है। साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 पर, 60 पर, 90 पर। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, साइन 0 इक्वल्स टू 0 होता है, साइन 30 इक्वल्स टू 1/2 होता है, साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2, साइन 60 इक्वल्स टू √3/2
और साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है। एक दो वैल्यू भी हम ध्यान रख लेंगे और कुछ थोड़ा सा मैथमेटिकली अपना लॉजिक लगाएंगे तो गलती होने के यहाँ चांसेस नहीं होते हैं। साइन 90 इक्वल्स टू 1 होता है और कॉस 90 इक्वल्स टू 0 होता है। तो इस तरीके से ये ध्यान रख के ऐसे ही सारे अपन रेशियो निकाल सकते हैं, मैंने लिख रखे हैं, इन सब का ध्यान रखें। फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये है कि जब अपन साइन ए की बात करते हैं तो वो मेन एंगल है, लेकिन कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि जैसे 90 माइनस ए या कॉस 90 माइनस ए, तो ये उसका कंप्लीमेंट एंगल है। तो साइन 90 माइनस ए इक्वस टू कॉस ए होता है। जब हम डिफरेंट फार्मूला अभी लगाते हैं और फिर उसके बाद में जब इनको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई जगह हमको क्या करना पड़ता है, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वस टू कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वस टू साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए इक्वस टू कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वस टू टेन। इस तरीके की ये हैं। और इसे जब हम सम लगाते हैं, यदि हमें ये याद रहते हैं तो सम लगाने में बहुत आसानी रहती है। अदरवाइज तो सम हमको कई बार समझ में ही नहीं आता कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें। लेकिन यदि हमको ये कॉम्प्लीमेंट्री जो रेशियो हैं इनके रिलेशन हमें पता रहते हैं तो हम इनकी वैल्यू को पुट करके किसी भी सम को लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। कभी पूछा नहीं जाता है कि आइडेंटिटीज होती क्या है, लेकिन आप ध्यान रखें कभी कभी किसी एग्जाम में पूछ लें या फिर और कुछ नहीं तो इंटरव्यू में तो जरूर पूछ जाते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होते हैं। तो मैथमेटिक्स के टीचर होने के नाते हमको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। क्या देखिए, इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। इक्वेशन को ही आप आइडेंटिटी कहते हैं। कैसे इक्वेशन को? व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। आइडेंटिटी कब हो जाता है कि जबकि वो क्या हो, सभी वैल्यू के लिए क्या हो, ये जो भी वेरिएबल है वो सभी वैल्यूज के लिए क्या हो, आपका ट्रू हो, उसका मान सत्य पाया जाए तो आइडेंटिटीज होता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम बहुत यूज करते हैं। कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वस टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वस टू सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वस टू कॉसेक स्क्वायर ए। कई बार ये सारी वैल्यूज इस्तेमाल होती हैं। ऐसे ही उस ए की वैल्यू का ये इस तरफ है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वस टू 1। ये जो सामने मैंने लिखा हुआ है फॉर ए इज लाइंग बिटवीन 0 to 90 लिखा हुआ है, वो पहले भी हम देख चुके हैं कि जो जिस एंगल का हम यहाँ पर रेशियो निकालते हैं वो एंगल हरदम 90 डिग्री से कम होता है, क्योंकि 90 डिग्री की तो एक साइड हो ही जाती है जो परपेंडिकुलर होती है। तो वो लिखना एक तरीका है जिससे हमारा थोड़ा लॉजिक सही रहे। अब यहाँ पर कई बार आता है एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक। अब जो सम आते हैं हाइट और डिस्टेंस वाले उससे रिलेटेड है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है लाइन ऑफ साइट का। तो यहाँ आप ध्यान देने की कोशिश करें कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा सभी लोग खैर जानते हैं हम, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी होता है तो ये क्या होता है, आपका लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन की बात है। किसकी बात है? एंगल ऑफ एलिवेशन की बात है। और एक एंगल ऑफ क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि जो जब नीचे से देखते हैं तो किस तरीके का एंगल बनता है, और ऊपर से जब हम नीचे की ओर किसी को देखते हैं, किसी वस्तु को या किसी उसको, तो अपन को क्या एंगल बनता है। तो ये कुछ छोटे छोटे से कंसेप्ट थे जो मैंने सोचा कि इसके बारे में डिस्कशन किया जाए, क्योंकि ये यदि हमको समझ में आ जाए तो हम बड़े आराम से अपने दिमाग में इस तरीके का रहता है कि हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो फिगर बनाने में, क्योंकि सबसे पहले यदि फिगर बन जाए तो हमको क्या रहता है कि आधा सवाल तो वहीं सॉल्व हो जाता है। यदि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो क्या है। तो ये इस सारी चीज़ों को हम रिपीट कर लें और जो कुछ थोड़ा सा सामग्री है इसको एक बार देख लें। हमें आता भी है तो क्या होता है कि मैथमेटिक्स में जितनी बार प्रैक्टिस किया जाए उसी से विषय वस्तु समझ में आती है, और इससे संबंधित और सम लगाएं। हम आगे भी और कुछ सम जो होगा लगाएंगे।
ये तो एक रिवीजन वाला ऐसा कुछ पार्ट था कि या फार्मूले जैसा कि इससे संबंधित हमको जो कुछ सम सॉल्व करें तो हमें सहूलियत मिले, वो किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो, कम समय में हमें कुछ सामग्री मिल जाए। इसलिए इसका अभ्यास करें, अपने साथियों दोस्तों को भी बताएं, और आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ लग रहा हो कि जो सामग्री आपके काम की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यही हमारे लिए प्रोत्साहन है। जय हिंद, जय भारत।